औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम में। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कैपेसिटर पैरेलल की डेरिवेशन की थी और इस वीडियो लेक्चर में हम सीरीज़ की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। सीरीज़ का मतलब होगा एक साथ ये कैपेसिटर अगर जुड़े होंगे, यानी C1, C2 और C3। इसके लिए जो लफ्ज़ हम याद कर रहे हैं वो है SQS, जिसका मतलब निकल रहा है सीरीज में चार्ज सेम होगा। चार्ज के लिए हम Q लिख रहे होते हैं तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। लेकिन अब वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आपने कहा Q बराबर था CV के, तो अगर V मालूम करना है तो C के साथ V मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स के बाद डिवाइड हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C बन जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 is equal to Q upon C2 and V3 is equal to Q upon C3। अब पुट करते हैं इसको फॉर्मूला में तो क्या आएगा, V is equal to Q upon C, V1 is equal to, मैं Q1 नहीं लिख रहा चूंकि चार्ज सेम है, Q upon C1 प्लस Q upon C2 प्लस Q upon C3। अब ये Q कॉमन ले लूं बेटा यहां पर, तो क्या बन गया, Q upon C is equal to Q कॉमन 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 प्लस 1 upon C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यानी अगर न्यूमेरिकल्स में हमें सीरीज में मिलेगा और आपको कहा जाता है कि आप टोटल कैपेसिटेंस मालूम करें तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें उस वक्त हमें इनको 1 अपॉन में सॉल्व करना होगा और अपनी टोटल कैपेसिटेंस के आंसर को निकालना होगा। याद रहे ये वाला पॉइंट और इससे पहले जो पैरेलल का पॉइंट था जिसमें हमने PVS पढ़ा था, ये MCQs के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि डेरिवेशन भी हमें क्लियर है और इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम मुख्तलिफ डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।